दिस इज योर गौरव भैया। तो यार सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यार ना तो आपके पास ज्यादा टाइम है ना मेरे पास है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं रात के ना 2 बज गए हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे को एक और वीडियो बनानी है, तो मेरे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि क्या नया अपडेट आया है। तो आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाके सीबीएसई सर्च करना है, फिर आपको मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपकी जो मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है और आपका जो आर्टिकल है वो ओपन हो जाएगा। और ये जो नया अपडेट आया ना, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग है, क्योंकि आपको पता है यार आपका नया साल शुरू हो चुका है, और जब भी नया साल आता है ना, तो नया साल अपने साथ क्या लेके आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेके आता है। तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग सीबीएसई ने नया अपडेट निकाला है, और ये जो सीबीएसई ने अपडेट निकाला है ना, ये आपका एक तो स्कूल्स के लिए है, ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स के लिए है, एंड इसके साथ रीजनल ऑफिस के लिए, ठीक है। तो 3 चीजों के लिए सीबीएसई ने ये अपडेट निकाला है। तो ये जो स्कूल वाला है ना, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी जो मेन चीज है ना, वो है स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने क्या बोला है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे सीबीएसई ने ना टोटल 4 पॉइंट्स बताए हैं। तो देखो, पहले पॉइंट में क्या बोला गया है, दैट द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मस्ट एंश्योर दैट देयर सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड करेक्टली इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड बाय द स्कूल्स। इसमें सीबीएसई क्या बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं ना, उनको क्या करना है, जो स्कूल ने सीबीएसई को जो लिस्ट भेजी है ना, जिसमें बच्चों का नाम, बच्चों के पेरेंट्स का नाम, मतलब जितनी भी आपकी डिटेल्स है, सब्जेक्ट की डिटेल्स, वो एक बार है ना बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को दोबारा से एक बार चेक करनी है कि स्कूल ने जो डिटेल्स सीबीएसई को भेजी है ना, वो एक बार आप प्लीज चेक कर लो कि वो करेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि देखो, जो स्कूल्स ने डिटेल्स भेज दी ना सीबीएसई को, वही सेम डिटेल्स आपकी फाइनल मार्कशीट पे लिखी आएगी। और आपकी फाइनल मार्कशीट पे अगर इतनी सी भी गलती है ना, तो ये मान लो उस गलती को ठीक करने में ना आपके इतने चक्कर कट जाएंगे कि आप समझ नहीं सकते। क्लियर एवरीवन? तो जितनी डिटेल्स आपके स्कूल ने सीबीएसई को भेजी है, एक बार आप प्लीज चेक कर लो, दोबारा से डबल चेक कर लो कि वो डिटेल्स आपकी बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। पहले पॉइंट में ये बोला गया है। दूसरे पॉइंट में देखो क्या बोला गया है, द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स इन विच प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर टू बी कंडक्टेड। यानी कि बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे ना, वो एक तो कौन से सब्जेक्ट के होने वाले हैं, और उन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्या क्या सिलेबस आपका आएगा, यानी कि जो वाइवा होगा या जितनी भी चीजें होंगी, वो आपके किस किस चीज में से, किस किस टॉपिक में से पूछी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये इस पूरे अपडेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। देखो इसमें क्या बोला गया है, द स्टूडेंट्स शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम एज पर द स्केड्यूल, एज नो सेकंड चांस टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में आप किसी भी रीजन की वजह से एब्सेंट हो जाते हो, आप मान लो बीमार हो गए, आपका चोट लग गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको ना सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको ना हर हाल में स्कूल में ना प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन नहीं पहुंचे ना, तो ये मान लो आप प्रैक्टिकल में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और आपको पता है प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना ना कंपलसरी है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाते हो ना, और थ्योरी के अंदर मान लो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ गए, तो भी आप फेल माने जाओगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होगी, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, और थ्योरी में मान लो आपके पूरे नंबर आ गए, तो ओवरऑल आप क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे। लेकिन जब आप दोबारा पेपर देने जाओगे ना, उस टाइम आपको ये दोनों पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में फेल होते हो ना, तो आपको दोबारा जब पेपर दोगे तो सिर्फ थ्योरी का पेपर देना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाते हो ना, तो आपको दोनों पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो आपको क्या करना है, आपको ना किसी भी हाल में, मतलब किसी भी हाल में आपको ना प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन है ना स्कूल के अंदर अवेलेबल होना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि यार अभी है ना, देखो आपको पता है ठंड का मौसम चल रहा है, मौसम वगैरह चेंज हो रहा है, और बहुत सारे बच्चों की जो तबीयत है ना, वो अभी खराब हो रही है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप अभी ना अपनी तबीयत का मतलब ध्यान रखिए। इस टाइम बीमार होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको सच में यार कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब वो स्कूल में नहीं जा सकता, कोई भी एक ऐसा रीजन है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में ना आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल है ना, उसकी बात अपने पेरेंट्स से करवा दो। अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो मेडिकल का ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है ना, उसको अपने स्कूल के अंदर जमा करवा सकते हो। अगर आप कोई जेन्युइन सर्टिफिकेट अपने स्कूल में जमा करवा देते हो ना, तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ना, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए थे। अब मैं आपको ना वो वाले पॉइंट बता देता हूं जो स्कूल्स के लिए, और इसमें से भी ना सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बस बेसिक बातें लिखी हुई है कि स्कूल्स को क्या करना है, जितने भी प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है ना, जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में यूज होंगे, वो सारे के सारे अच्छे से अरेंज करने हैं। बच्चों को क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की जो डेट है ना, वो बिल्कुल टाइम के ऊपर बता देनी है। और यार मेरे को ना पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे स्कूल में ना जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, वो आखिर कब से हो रहा है। जल्दी से मेरे को पहले तो कमेंट करके बताओ। और इसमें यार और कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं देख लेता हूं। इसमें ना आपका एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉइंट नंबर 8 है, यही मैं आपको बता देता हूं। तो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो 10th क्लास के बच्चों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, उसके अंदर जो एग्जामिनर होगा वो आपका इंटरनल एग्जामिनर होगा।
यानी कि जो आपका सब्जेक्ट टीचर है ना, फॉर एग्जांपल आपका साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो कौन लेगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम? जो टीचर आपको स्कूल के अंदर साइंस पढ़ाता है ना, वही टीचर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा। और जो बच्चे 12th क्लास में है ना, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, यानी कि एक ऐसा टीचर आएगा जो दूसरे स्कूल का होगा, वही आके आपका वाइवा लेगा, वही आके आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराएगा और वही टीचर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स देगा। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया पॉइंट? तो देखो यार, इसमें ना बस ये एक ही पॉइंट था जो समझाने लायक था, बाकी तो बेसिक चीजें हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, तो वो चीजें तो बताने का कोई फायदा नहीं है। तो होप करता हूं यार सारा का सारा जो अपडेट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो यार, मैंने तो बहुत ज्यादा कोशिश की है कि मैं सारी चीजें ना आपको इजी तरीके से समझा पाऊं। तो अगर यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो देखो यार वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यार थोड़ा सा ना मेरे को भी मोटिवेशन मिले इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। और साथ में यार कमेंट करके ना ये भी बताना कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, वो आखिर कब से शुरू हो रहे हैं। और हाँ यार, बहुत सारे बच्चे ना पिछली वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हमारे ना प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर आ गए हैं, तो आप हमें ना कोई बढ़िया सी बुक सजेस्ट कर दो। तो यार मैं आपको ना एक बढ़िया सी बुक सजेस्ट कर देता हूं, जो कि है एडुकार्ट की फाइनल रिवीजन वाली बुक। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। आप जिस पब्लिकेशन की परचेज करना चाहो ना, उस पब्लिकेशन की परचेज कर सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, ठीक है? तो जो परचेज करना चाहो वो परचेज कर सकते हो। मेरे को जो बेटर लगी वो मैं आपको बता रहा हूं। इस बुक का फायदा क्या है मैं पहले वो बता देता हूं। तो एक तो इसके अंदर है ना आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मैप मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि ज्यादातर बुक में नहीं होते हैं। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर लिया आपने, ठीक है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ में इसमें ना आपको सैंपल पेपर भी दे रखे हैं। और इस बुक के अंदर है ना सबसे बड़ी जो खास बात है इस बुक की, कि इस बुक के अंदर है ना आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड एसएसटी, आपके 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अकेले इस बुक के अंदर दे रखे हैं। तो आपको ना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सैंपल पेपर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप अकेले ये बुक खरीद लोगे ना, तो आपका इंग्लिश, साइंस, मैथ और एसएसटी, ये जो आपके 4 मेन सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्ट का जो काम है ना अकेले ये बुक कर देगी। तो मैं आपको बोलूंगा यार जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज करो और जल्दी से अपनी जो तैयारी है ना वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको भी पता है यार अभी है ना आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज कर लो। इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से अगर आप इस बुक को परचेज करोगे ना, तो ये जो बुक है आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। बाकी आपकी मर्जी यार, आप जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो ये जो बुक है आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी, बस ये फर्क है। तो होप करता हूं यार सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक तो यार देखो, मैं आप सभी बच्चों से ना रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब है ना मैं इस चैनल के ऊपर बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें अपलोड करने वाला हूं। एक तो मैं आपको ना डे वाइज टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर है ना मैं आपको एग्जैक्ट तरीके से बताऊंगा कि आपको 2 से 3 बजे के बीच में क्या करना है, 3 से 4 के बीच में क्या करना है। एक तो मैं आपको डे वाइज टाइम टेबल देने वाला हूं, और साथ में मैं आपको एक लास्ट मंथ स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जिसके अंदर है ना मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है, ताकि आपके ना बढ़िया नंबर आ सके। तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में यार आपको पता होगा इस चैनल के ऊपर है ना एक मैंने सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर है ना मैं आपको पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं अगली वीडियो में ये सारी चीजें आपको दूं ना, तो आपको पता चल जाए, ठीक है? तो पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाते जाते यार प्लीज इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी ना इस नए अपडेट के बारे में पता चल सके, ठीक है? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।